पशु बलि शाक्त धर्म का एक मेन रिचुअल्स है। वैसे तो बलि का प्रचलन बहुत युगों से चलता आ रहा है। ऋग वेद में बलि का वर्णन किया गया है। ऋग वेद में 5 टाइप का बलि का वर्णन किया गया है। उसमें से है मनुष्य बलि, घोड़ा बलि, गाय का बलि, भेड़िया का बलि और छाग बलि। ये सारे बलि का वर्णना ऋग वेद में दिया गया है और ये भी बोला गया है कि इन सब की बलि अगर आप भगवान के लिए सेक्रीफाइस करेंगे तो ही ये ग्रहण किया जाएगा और भगवान को सेक्रीफाइस करने के बाद उसकी मांस आप प्रसाद के रूप में खाएंगे। तो केवल पूजा के लिए ही इस बलि का प्रचलन किया जा सकता है। अगर आप खुद के इच्छा के लिए किसी की मांस खाने की लालसा में अगर आप किसी का बलि देंगे तो उसमें घोर पाप होगा। देखिए, बलि का मेन जो रीज़न है, मेन जो कारण है कि क्यों आप बलि दें, इसका बहुत डीप मीनिंग है। सोच के देखिए कि अगर आप भगवान के सामने कोई पशु को उसके उद्ययनी लाभ करने के लिए अगर आप उसको बलि देते हैं तो ही ये बलि सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि पशु बलि जो है वो एक निकृष्ट, एक पशु योनि जो है वो एक निकृष्ट, एक नीच योनि का पशु है। तो उसको जैसे ही आप भगवान के सामने, भगवान के लिए उसके ऊर्ध्वगति मतलब नेक्स्ट जन्म में वो मनुष्य योनि लाभ करे, इसलिए अगर आप उनके सेक्रीफाइस करेंगे, उनके लिए पूजा करके प्रॉपर विधि मान के उसको पूजा करके अगर आप उसको बलि देंगे तो शास्त्र में बोला गया है कि नेक्स्ट जन्म में उसका जन्म एक उच्च योनि में होता है। तो यही रीज़न है कि आप इन चीज़ों का बलि दे सकते हैं, इसके अन्यथा नहीं कर सकते। देखा जाए तो देवी भागवत पुराण, काली का पुराण, इन सब में एनिमल सेक्रीफाइस का वर्णन किया गया है। अगर आप यजुर्वेद में देखेंगे तो उसमें अश्वमेध घोड़ा का भी बलि का वर्णन किया गया है। अश्वमेध घोड़ा जो 1 साल में पूरे साम्राज्य को घूम के आएगा, घूम के आने के बाद फिर लास्ट में 1 साल के बाद हवन करके उनका बलि या फिर सेक्रीफाइस किया जाता था। शास्त्र में बोला गया है कि महाभारत के टाइम में युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र की युद्ध में जयलाभ करने के बाद अश्वमेध घोड़ा छोड़े थे और उनके बाद अश्वमेध हवन भी किए थे और ताकि चक्रवर्ती साम्राज्य का विस्तार हो सके। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि युग के हिसाब से बहुत सारे मुनि ऋषि जो है इस शास्त्र को अपडेट किए। इस शास्त्र में बहुत सारे नियम और भी लाए ताकि युग के हिसाब से वो सही रहे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन्होंने पशु बलि के ना करने का ही सुझाव दिया। उन्होंने पशु बलि के खिलाफ या फिर पशु बलि ना करे, इसी के लिए उन्होंने भागवत पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि वहाँ पे पशु बलि आप ना करें। उसके बाद विष्णु जी का अवतार भगवान बुद्ध और भगवान शिव जी का अवतार श्री शंकराचार्य जी, उन्होंने भी एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ ही बोले हैं। उन्होंने बलि ना देने का ही सुझाव दिए हैं। देखिए, उद्देश्य तो एक ही है कि यूनिवर्स से कनेक्ट होना, अपने आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन और यूनिवर्स का कनेक्शन, यही हम लोगों का सबका उद्देश्य है। अब जो नास्तिक है वो भी अपने काम के द्वारा भगवान के साथ कनेक्टेड होगा और जो आस्तिक है वो भी अपने निष्ठा भक्ति से, अपने काम से भगवान के साथ कनेक्टेड होगा। 3 गुण शास्त्र में बोला गया है जो हर किसी आदमी में रहता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक।
सात्विक जो आदमी होगा वो कभी बलि नहीं देगा, वो कभी भी कोई भी रीज़न के लिए बलि नहीं देगा। जो राजसिक टाइप का आदमी होगा वो छाग बलि दे सकता है, वो एनिमल सेक्रीफाइस कर सकता है। और जो तामसिक टाइप का जिसमें सबसे ज़्यादा है, उन्हें बोला गया है राक्षस प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा उन लोगों में दिखाई देता है। उनमें छाग बलि से लेके मनुष्य बलि तक भी वो लोग देते हैं, क्योंकि वो लोग तामसिक प्रकृति के होते हैं। वो लोग इतना नियम निष्ठा का पालन नहीं करते, वो लोग जितना उग्र स्वभाव का होता है। तो तीन टाइप का तीन गुण जो हर किसी आदमी में होता है, बहुत सारे आदमी में उस गुण का मिक्सचर होता है। अगर आप देखें तो शक्ति, माँ काली, माँ तारा, ये सभी त्रिगुणमयी है। ये तीनों गुण का पूरा वैशिष्ट इन देवियों में है, इन माँ में है, शक्ति में है, माँ काली में है, माँ तारा में है। कब आप कौन से रूप बाहर लाएंगे ये आपको डिसाइड करना है। तो इसीलिए जो भी करे सोच समझ के करे, आप अपने कर्म को सुधारें, भगवान आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाए।